हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने वादा किया था कि आईएनसीएचओ के सॉल्यूशंस लेके आएंगे, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला 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 सवाल लेते हैं। आईएनसीएचओ कुछ बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस ऐसा मान लो कि जेई एडवांस के बराबर या थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। बस हमारी थॉट प्रोसेस और हमारा सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो अच्छा कर देता है। तो आईएनसीएचओ के कुछ सवाल अगर आप सॉल्व करते हो तो जेई एडवांस में भी काफी मदद मिलती है। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए कुछ सवाल। आज पहला सवाल का डिस्कशन करेंगे, और आज क्योंकि हमने थोड़ा सा आसान सवाल ही लिया है ताकि जनता जुड़ पाए, तो हम पहला ले लेते हैं। कार्बोकेटाइन से रिलेटेड सवाल एक आया जिसके बारे में बात करते हैं। तो आओ, पहला सवाल है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटाइन। ऐसे ही सवाल आते हैं उसमें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसा करके कहानी आता है। आप देखो बड़े आसान आसान सवाल भी होते हैं। तो यहां देखते हैं, कार्बोकेटाइन्स आर इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन्स आर इंटरमीडिएट हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये हम सब जानते हैं। सवाल क्या है, जरा सीधे आते हैं उस पर, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। कि इन दी फॉलोइंग कार्बोकेटाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। देखो कितना अच्छा सा आसान सा सवाल है कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। बड़ा आसान सवाल है। एवरी कार्बन इज sp2 हियर। तो मेरे हिसाब से जो भी आईएनसीएचओ की तैयारी कर रहा है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब दूसरा सवाल फिर जीओसी से मिलाकर उसने पूछ लिया है कि इनमें से कौन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो यहाँ 4.2 का ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है मुझे बैक बॉन्डिंग है। तो जैसा कि हम कहते हुए ही आते हैं कि बीबी के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी करेगा, क्योंकि अगर बीबी है तो ऐसा लगता है कि ऑक्टेट या जीवन फुलफिल हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो बीबी के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी करता है तो सबसे बढ़िया तो फोर्थ हो गया, है ना, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे लॉन्गर रेजोनेंस, शॉर्टर रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। और ये तो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि वैसे भी अनस्टेबल होता है, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 मोर रेजोनेंस, फिर उसके बाद हो जाएगा कम रेजोनेंस, और उसके बाद नो रेजोनेंस, वो भी sp2 पर है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4.2। तो ऐसा भरना होता है ना डब्बे में के ऑर्डर क्या होने वाला है। फिर अगला सवाल है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग। अब यहां से थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल होना शुरू हो जाता है ना। क्या कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन जो है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाएगा। तो पहला सवाल है एल्कीन। ऑब्वियसली एल्कीन पर H+ का अटैक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ हमारे पास H जुड़ेगा और यहाँ हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यस, कार्बोकेटाइन बनेगा क्या यहाँ पर, हाँ बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे यस, कार्बोकेटाइन हमारा बनने वाला है। ये इसको ऐसे क्रॉस कर देना होता है, तो हमने क्रॉस कर दिया, है ना। क्रॉस ऐसा क्रॉस करना है ना, ये ध्यान रखना। एक्स मार्क करना है या टिक विक मत मार्क कर देना, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास, हम तीसरे पर आते हैं सीधे। तो यह हमारे पास हमने कहा है जब भी अल्कोहल दिखेगा H+ की प्रेजेंस में तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, बोलो OH2+। ये बन गया हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप, और गुड लिविंग ग्रुप बनने के बाद ये बना देता है हमारे पास कार्बोकेटायन। तो बन गया ना कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब पहले में कार्बोकेटाइन बन गया है, तीसरे में भी कार्बोकेटाइन बन गया है, तो इसमें भी भर दो यस। अब यहाँ NaNH2 क्या करता है, हम बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं कि यहाँ से हमारे पास NaNH2 जो है वो इस H को बाहर निकालेगा ABr करके। विनाइलिक कार्बन मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पर H निकालने की जो क्षमता है वो एल्कोहलिक KOH की कम होती है। याद करो, जब हम इस कंपाउंड से जब हम एल्काइन बनाते थे तो हम यहाँ NaNH2 लेते थे, एल्कोहलिक KOH नहीं लेते थे, क्योंकि पुअर यील्ड मिलती है। इस H को निकालने की क्षमता NaNH2 में ही है। तो यहाँ हम देखें तो बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, है ना, और वो फिर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके, जिसको हम माँ बोलते हैं, आपके जीवन से X निकालने की क्षमता जो है वो माँ में है। आगे जानेंगे जब मेरे साथ तुम NaCC पढ़ोगे, तब हम कुछ टर्म्स अपनी बनाएंगे और यहाँ हमारे पास बेंजाइन बन जाएगा, ये बन सकता है। तो कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, तो यहाँ नो पे टिक कर देंगे हम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ये, अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। कह रहा है ये हमारे पास है H+ और ये कार्बोकेटाइन, ये एल्कीन हमारे पास बनी, तो बनी कैसे। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन दी रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव मोर स्टेबल स्पीशीज, वन सच एग्जांपल इज दिस। अब अगर ये है तो हुआ क्या होगा, जरा इस बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली H+ है और OH है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होने क्या वाला है। तो यहाँ हमारे पास ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ हमारे पास OH2+ हो गया होगा। फिर उसके बाद ये कार्बोकेटाइन बनाया होगा,
तो हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन गया है, और यहाँ हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया है। अब यहाँ हमारे पास कार्बोकेटायन में देखें तो अल्फा एच कितने हैं हमारे पास, 2 हैं इधर और 0 है इधर, तो 2 अल्फा एच हैं और 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ से इसके रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, ये हमको जरा देखना है। तो हम कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में हम जानते हैं कि जहाँ 1 लिखो, 2 लिखो जहां तुम पहुंचाना चाहते हो, और 3 लिखो जहां पे आप रीअरेंजमेंट करना चाहते हो, जहां से आप माइग्रेशन करना चाहते हो। तो अगर मैं कार्बोकेटायन को 1 से 2 पर ही शिफ्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं 1 से 2 पर शिफ्ट करता हूं इधर, तो हमारे पास कार्बोकेटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ब्रैट्स रूल जो है वायलेट होगा, ब्रैट्स रूल तक कहानी जा ही नहीं रही है मेरे दोस्तों। क्लियर है? कारण है क्योंकि ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्रैट्स पोजीशन नहीं रहेगी वो जब वो शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे कि 1 2 3। तो हमारा रूल क्या है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का, कि 2 3 का बॉन्ड जो है वो तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जो है वो जोड़ो। ये हमारा रूल है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ शिफ्ट कर दो, 1 से 2 पर शिफ्ट कर दो। यही तो कहानी है, यही कहानी हम रचते हैं। तो हमारे पास 2 3 का बॉन्ड तोड़ने वाला सीन है, तो ये हमारे पास 2 3 का बॉन्ड हमने तोड़ा, 1 3 का बॉन्ड जोड़ा। ओके, 1 3 का बॉन्ड जोड़ा और पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। अब इसका परिणाम हम बना लेते हैं। तो इसका परिणाम अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा जरा देखो, ये ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, और अब हमारे पास ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ से एक नया बॉन्ड बन गया हमारे पास, ये रहा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो अब ये ब्रैट्स पोजीशन नहीं है, क्योंकि ब्रैट्स पोजीशन तो ये है। तो 3 डिग्री हो गया कार्बोकेटायन, मजे से मस्त। तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, अल्फा एच भी बढ़ गए हैं रिलेटिवली, हाँ के ना। तो हमारे पास ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना, और हमें इस तक पहुँचना ही है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, तो ऑब्वियसली मुझे कार्बोकेटायन वहाँ तक पहुँचाना भी था। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन हमारा बन गया। अब इस कार्बोकेटायन बनने के बाद हमने और पॉसिबिलिटी देखी, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, तो नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास हीटिंग आ गया, मतलब वाटर हीटिंग कर रहे हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और यहाँ से क्या लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, ये दिस इज H+, तो हमारे पास H3O+ हो जाएगा, और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट B बन जाएगा। तो इस कहानी में सबसे पहले ये कार्बोकेटायन बना है, उसके बाद रीअरेंजमेंट हुआ है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एसिड बेस रिएक्शन हो गई है, और फाइनली हमारी एल्कीन बन गई है, जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का एक प्रोडक्ट है। अब सवाल क्या पूछता है वो जरा देखें, वो यही पूछ रहा है कि कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है। तो इन द कन्वर्जन ऑफ A to B, कौन है A to B, A to B कन्वर्जन में क्या पूछ रहा है वो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन C फॉर्म्ड इनिशियली। तो C फॉर्म्ड इनिशियली कार्बोकेटायन, ये हमारा C हो गया। फिर पूछ रहा है, C हमारा हो गया, फिर पूछ रहा है कार्बोकेटायन C रीअरेंजमेंट करता है और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन D बनाता है, तो D भी हम बना चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास D हो गया। ठीक है, D भी हो गया हमारा। अब कह रहा है D बनाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ D बना चुके हैं। अब स्पीशीज दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम D टू फॉर्म B, D से B बनाने में क्या एलिमिनेट हुआ ये पूछ रहा है वो। तो दिस इज D एंड दिस इज B, इसको बनाने में यहां क्या एलिमिनेट हुआ, तो हम क्या कहेंगे H+ एलिमिनेट हुआ, जिसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। ये H+ हो गया, ये बेस हो गया, तो प्रोटॉन का एलिमिनेशन हुआ, तो हमारे पास 4.6 का आंसर आ जाएगा प्रोटॉन। तो इसको ऐसा क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो बहुत बिल्कुल इनिशियली शुरू किया क्वेश्चन को और यहां तक पहुंचाया उसने। इसके आगे अब देखो कितना मजेदार होता जा रहा है सवाल। कंपाउंड बी क्या बना, ऑब्वियसली इसमें कहने वाली बात है ही नहीं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड बना है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड के आगे ये लगा दो क्रॉस, हुआ दे रखा होगा वहां। अब कह रहा है बी रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओहो, तो यही निपटाएंगे हम इसको। बी पेरोक्साइड HBr H2O2 एंटी MKV एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वो कहता है कि आप जो है वो उल्टा जोड़ दो। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग हमको दिख ही रही है, ये एक 6 मेंबर रिंग ये रही,
और यहाँ हमारे पास Br आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास H आ जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने के बाद हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना दिया, 4.8 का प्रोडक्ट भी हमने बना दिया है, ठीक है। अब ये अलग कहानी शुरू कर दी 4.9 में। 4.9 में वो कह रहा है टिफनी डेमजानोव रीअरेंजमेंट। पिनाकोल के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपने पढ़े, नहीं याद तो बता देता हूँ। OH आपने लिया था और H प्लस हीट लिया था, ये पढ़ा था। फिर आपने OH और X ले लिया, फिर यहाँ लुइस एसिड ले लिया था, AlCl3 हीट, है ना। फिर उसके बाद आपने OH NH2 पढ़ा। तो ये है टिफनी डेमजानोव रीअरेंजमेंट। कहानी सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। हम जानते हैं कि ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए फेमस है। इसको मैं NaNO2HCl भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास NH2 को डायजोनियम सॉल्ट में बदलता है। तो क्या यहाँ डायजोनियम बनाने की कह रहा है? हाँ, N2 दो नाइट्रोजन हमारे पास है, तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने को ही बोल रहा है वो। और पॉजिटिव चार्ज भी है यहाँ पर, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कह रहा है कि OH, ये हमारे पास OH आ जाएगा, ये CH3, और ये डेमजानोव रीअरेंजमेंट है। हम जानते हैं डायजोटाइजेशन ही हुआ है। ये प्रोसेस क्या है? डायजोटाइजेशन। ये रिएक्शन तुमको पता होनी चाहिए कि NH2NO, यहाँ पर नहीं पता तो NH2 है भाई, याद कर लो, RNH2, और यहाँ से हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज जो बनती है वो क्या बनती है? NO बनती है। अब NaCC करके आया हो तो ये तो पता ही होगा, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। यहाँ हमारे पास RH फालतू ही बता रहा हूँ, तुमको आती होगी मुझे पक्का पता है। और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस लीव कर दिया इसने, यह बन जाएगा RNH N डबल बॉन्ड O। फिर टॉटोमराइज करवाया था हमने इसको, RN डबल बॉन्ड N, ये H उठ के यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये OH फिर से एक्सपोज हो गया HNO2 में, मतलब विच इज़ एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास H प्लस RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस बना देगा, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा -H2O, तो यहाँ हमारे पास RN डबल बॉन्ड N बनेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ अगला जो साथी है वो कर लेगा R ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां से हमें निकलती हुई खुशबू दिख रही है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बबल्स दिखते हैं। ये टेस्ट ऑफ अमाइन भी है, टेस्ट ऑफ अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के साथ आपको N2 के बुलबुले निकलेंगे, और 2 डिग्री के साथ आपको येलो ऑयली लिक्विड दिखता है, और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होती। जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल, 2 साल पहले भी पूछा है ना। तो यहां पर हमें कहना यह है कि डायएजोनियम सॉल्ट तक कहानी पहुंचानी है। ये रहा हमारा डायएजोनियम सॉल्ट N2+, ये रेजोनेंस कर लेगा, ये N2+, और ये हमारा डायएजोनियम सॉल्ट बन गया। तो यहां हम डायएजोनियम सॉल्ट बनाने जा रहे हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव, ये बन गया हमारा डायएजोनियम सॉल्ट। इसके बाद ये कह रहा है कि रीअरेंजमेंट, N2 बन गया, पहले तो कार्बोकेटाइन तो बना दे यार, ठीक है, रीअरेंजमेंट कर दिया है। ओहो हो, तो इसका मतलब N2 को उड़ा भी दो, N2 को उड़ा के कार्बोकेटाइन बना भी दो, और फिर पीएच को शिफ्ट करा भी दो, क्योंकि रीअरेंजमेंट साथ में बोल रहा है वो, और ऑक्सीजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ क्या आने वाला है? पीएच। एक पीएच तो हम माइग्रेट करा चुके हैं, क्योंकि ये उधर जाएगा तो बैक बॉन्डिंग मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि बीबी के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी करेगा, तो यह कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहेगा, क्योंकि उसके बदले उसे बीबी मिलेगी। और अगर बीबी अल्कोहलिक हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है कार्बोकेटाइन के लिए। कारण कार्बोकेटाइन कितना ही उड़ ले, कितना ही रीअरेंजमेंट कर ले, मगर रहेगा तो कार्बोकेटाइन ही, इंटरमीडिएट ही। लेकिन अगर उसे अल्कोहलिक बीबी मिलेगी तो उसे कंपाउंड बनने का मौका मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, और उससे होगा क्या? अनंत स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल हो, 10⁻⁻6 सेकंड से थोड़ा 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 ज्यादा स्टेबल होता जाता है, इंटरमीडिएट ही तो है। लेकिन वंस इट बिकम एल्डिहाइड एंड कीटोन, इट बिकम अ कंपाउंड। अनंत स्टेबिलिटी की ओर अगर जाना है तो बीबी चाहिए, और बीबी कैसा चाहिए? एल्कोहलिक। तो अगर आपको एल्कोहलिक बैक बॉन्डिंग मिल जाए, बीबी से मेरा मतलब यह है, तो आप कार्बोकेटाइन से सीधे कंपाउंड में बदल जाते हो। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कंपाउंड के लिए, समझ रहे हो तुम? तो एल्कोहलिक बीबी मिले, ये सौभाग्य प्राप्त होना बहुत ही कम लोगों को मिलता है, एल्कोहलिक बैक बॉन्डिंग। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? पीएच, यहाँ C, और यहाँ बनेगा हमारे पास कार्बोकेटाइन, यहाँ बन गया हमारे पास OH, बैक बॉन्डिंग हो ही जाएगी यहाँ पर।
और उसके बाद कीटोन बन ही जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास पीएच आ जाएगा, ये हमारे पास CH3 आ जाएगा, ये हमारे पास पीएच आ जाएगा। अब H प्लस लीव करा दो, बैक बॉन्डिंग करके H प्लस लीव करा दो, तो यहाँ पर हमें साक्षात कीटोन देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और ये C और ये PH। एक ही CH3 था भाई, क्या दो दो CH3 कहाँ लगा दिए? हाँ तो एक ही तो था PH, ये कहाँ से लगा दिया? ये PH कहाँ से लगाए हो भैया? यहाँ आएगा हमारे पास था क्या, यहाँ हमारे पास N2 तो उड़ चुका है और हमारे पास यहाँ क्या आया CH3, कार्बोकेटायन उधर से इधर शिफ्ट हुआ, तो यस, तो यहाँ पर हमारे पास एक पीएच रहा होगा, दो पीएच है, एक पीएच यहाँ पर आ गया और उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा H कीटोन। बस हो गया हमारा, H बन गया, ये बन गया हमारा H। तो सबसे पहले क्या हुआ, डायजोटाइजेशन हुआ, टिफनी डेन्ज़ाउरोम रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। आपने N2 बनाया, N2 बना के उड़ाया, उड़ा के उधर शिफ्ट करना है, उधर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास पीएच है, पीएच माइग्रेट करवाया, यहाँ से हमारे पास पीएच माइनस फिनाइड माइग्रेट हुआ और कार्बोकेटायन बना, जिसको एल्कोहलिक भी मिली और वो एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन में परिवर्तित हो गया, तो सीधे कंपाउंड में बदल गया। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास फिर एक लेवल और बढ़ गया है, फिर एक लेवल और बढ़ा दिया रीअरेंजमेंट का, कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे देखा ना तुमने, छोटा सा एक टुकड़ा देते हैं लकड़ी का, फिर उसको गिराते हैं तो बड़ी 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 लकड़ियाँ गिरती जाती है, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ भी कैस्केडिंग हो रही है, खट 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 खट। देखो जरा, इन द रिएक्शन सम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोकेटाइन इनिशियली formed undergo series of sequential rearrangement to form a product I. I is one of such substrate. Draw the structure of the product J obtained when I undergo sequential rearrangement on treatment with Bronsted acid. जब भी एसिड और OH का मोल है, हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर अल्कोहल है और H प्लस है तो कार्बोकेटाइन बनना तय है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या हुआ। तो हमारे पास सीधे सीधे में कार्बोकेटाइन बना दिया, ये रहा वंस दिस कार्बोकेटाइन, और ये मिथाइल है हमारे पास। वंस दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, और ये हमारे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास। और हम जानते हैं कि जब भी किसी 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 1 2 3 वाली बात करते हैं हम। 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो, टक 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 टक, ये बन गया हमारे पास। तो क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, रेस्ट एवरीथिंग को सेम रखते हुए, 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 क्या तुम इस बात को समझ पाए हो कि यहाँ हमारे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग बन गई है और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर शिफ्ट हो जाता है, जैसा कि हम बात किए थे। अब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे कैस्केडिंग इफेक्ट चालू। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हुआ क्या, यहाँ मिथाइल है। क्या तुम इस बात को समझ पाए हो कि एक 4 मेंबर रिंग यहाँ बन चुकी है, एक 4 मेंबर रिंग यहाँ बन चुकी है, पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर शिफ्ट हो चुका है, 3 मेंबर रिंग यहाँ है, 3 मेंबर रिंग यहाँ है, 3 मेंबर रिंग यहाँ है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट, खटाक आगे चलो। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर शिफ्ट कर दो। हा, मैंने उसको इतना देखा, कितना बढ़िया सवाल है, जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। हा, कितना बढ़िया सवाल है। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद फिर वही कहानी हमें है दोहरानी, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ लाया हूँ, यहाँ से यहाँ लाया हूँ। अब कॉमन सेंस विच इज़ वेरी अनकॉमन, यहाँ से यहाँ आएगा ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगा ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मैं 2 स्टेप खा जाता हूँ। और क्या तुम इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारे पास ये तो यही है, ये यही है, ये यही है और ये भी फिर यही होगा और फिर ये भी यही होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। एक स्टेप खा लिया अपन। अब फिर हमारे पास ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो फिर 2 3 का बॉन्ड फिर तोड़ो। अरे कहाँ तक कराएंगे, रुको 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 जरा, सब्र करो।
और 1,3 का बॉन्ड जोड़ो तो 4 से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज वापस वहीं आ गया जहां था एक मिथाइल के साथ, बात समझ रहे हो। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बन गई है, ये 4 मेंबर रिंग 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 है, ये बन गया हमारे पास। अब तुम सोचो इसके बाद करा दें तो वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्स रूल बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ब्रेड्स पोजीशन पर आ जाएगा, ब्रिजेट पर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द फाइनल कार्बोकैटायन जो बनना चाहिए, यही है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन, ठीक है, ओके। इतना सुंदर सवाल, इतनी शानदार बात, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेड्स पोजीशन वाली सीन हो जाएगा। ये दिस द फाइनल कार्बोकैटायन जो बनना था, कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, ये बन चुका है, ठीक है। तो हमारा जे बन चुका है। जे के बाद अब कह रहा है वो, टर्पिन्स आर नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। टर्पिन के अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ग्रास ऑयल इज यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड व्हिच फाइंड एप्लीकेशन इन परफ्यूम्स। दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा खत्म हो गया सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर सिंथेसिस ऑफ ओहो, अच्छा, ओके, बाय ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। अरे बड़ा आसान है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, ओके, तो ये बेस ले लिया है हमें, ओके, ठीक है। अल्फा H हमारे पास है, अच्छा, ठीक है, एक CHO है हमारे पास, ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कहना चाह रहा है और जो करना चाह रहा है वो अपन करके दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्फा H यहाँ से निकलेगा और ये क्रॉस एल्डोल हमारे पास सीन हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? टड़क टड़क टड़क, ये हमारे पास हो गया। यहाँ हमारे पास जो भी मिथाइल है ये के है, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OCH3, ABR रिएक्शन हो जाएगी, C2H5ONA जो है माइनस C2H5OH करके सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देगा बेटर इलेक्ट्रोफाइल CHO पर। तो हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ हमारे पास CHO है, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास OH, रेस्ट एवरीथिंग CH2, C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनेगा। अब हीटिंग दे रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर E1CB हो गया, एल्डोल का कंडेंसेशन वाला पार्ट हो गया, तो ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। E1CB मैकेनिज्म है, ये हम जानते हैं। एल्डोल का कंडेंसेशन पार्ट हो गया, ऐसा है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 बन गया। अब कह रहा है इसके बाद H+ है, इसके बाद H+ है, ठीक है। अब तुम कार्बोकैटायन 3 डिग्री बना दो, यहाँ 3 डिग्री बना सकते हो, ये 3 डिग्री बनेगा। उसके बाद ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कार्बोकैटायन हमारे पास यहाँ पे भी बन सकता है, बोलो क्लियर है। और ये एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन सकती है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन का अटैक करा के 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना दिए अपन। तो ये बना हमारे पास, ये बना हमारे पास, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, डबल बॉन्ड हुआ, ऐसा हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ये हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, और CH3 हुआ। तो ये बना हमारे पास कार्बोकैटायन 1 पर। अब जब 1 पे कार्बोकैटायन बना है, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो कार्बोकैटायन यहाँ 3 डिग्री पर क्रिएट हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? बोलो। कार्बोकैटायन बनेगा और उसके बाद एज न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। ये हमारे पास M बना है सबसे पहले, तो उसके बाद ठीक है, तो हमारे पास ये बना कार्बोकैटायन, जिससे H+ निकालने से ये बन जाए, ठीक है। तो फिर अभी रुको, अभी ये हमारा O नहीं है, इसके बाद की कहानी भी ये बाकी है। तो 1 2 3 4 5 6,
एक 6 मेंबर रिंग बनाओ, बना दिए। 1 पर 2 मिथाइल लगाओ, लगा दिए। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पे हम कार्बोकेटाइन डेवलप करेंगे यहाँ 3 डिग्री पर, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है। और ये 6 जुड़ चुका है। अब 6 के बाद की कहानी ये है कि हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है, कार्बोकेटाइन यहाँ डेवलप हो चुका है। अब ये हमारे पास O है, इससे H+ निकलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट वो बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम H+ निकाल देंगे। ये देखो यहाँ से हमारा H निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा तो ये हमारे पास O प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है, एल्डोल कंडेंसेशन के बाद फॉलोड बाय H+ डाल के और आपसे बनवा लिया उसने O। अब O के बाद वो कह रहा है कि इन दिस सिंथेसिस एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट P भी बनता है जो कि आइसोमर है O का, ठीक है। तो अब आइसोमर है O का, तो हमारे पास H+ जो हमने यहां से निकाला है वो ऑब्वियसली H+ यहां से भी निकल सकता था। तो अगर मैं ये H+ यहां से निकाल दूं तो ऑब्वियसली वो पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। इसकी जगह हमारे पास फिर पोजिशनल आइसोमर कैसा होगा, यही बना देता हूं। पोजिशनल आइसोमर कैसा होगा कि हमारे पास ये होगा डबल बॉन्ड होगा, ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 और डबल बॉन्ड यहां न आकर यहां आएगा। वो नॉन कॉन्जुगेटेड है इसलिए कम बन रहा है। मेजर प्रोडक्ट हमारा कॉन्जुगेटेड बन रहा है क्योंकि ये पूरा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, इसलिए मेजर ये बताया गया है। माइनर प्रोडक्ट के तौर पर ये भी बनेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर अगला सवाल वो पूछ रहा है जिसकी चर्चा हम यही कर लेते हैं। वो पूछ रहा है इसके आइसोमर बताओ, तो ऑब्वियसली ये GI नहीं देगा, लेकिन ये तो GI देगा। इसमें अगर मैं देखूं तो ये काइरल सेंटर है और ये GI भी दे रहा है, तो इसके स्टीरियो आइसोमर तो 2 हैं और इसके स्टीरियो आइसोमर 4 हैं, क्योंकि एक कायरल सेंटर एक GI वाला सीन, ये GI देगा नहीं। 6 मेंबर रिंग में कभी GI नहीं होती, 8 मेंबर रिंग में के से पहले साइक्लो एल्कीन में कभी GI होता नहीं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब वो पूछ रहा है कि आपने ये बना दिया, ये है हमारे पास P जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो P के स्टीरियो आइसोमर 4 हैं, O के स्टीरियो आइसोमर 2 हैं। तो यहां देख लेते हैं कि O के स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो हमने कहा 2, ठीक है साहब। अगला सवाल ये पूछेगा P के स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, हम कहेंगे 4, ठीक है साहब। 4.3 स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओजोनोलाइसिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ O। अरे यार अब तो आसान कर दिया भाई, ये O है, इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो यही बना दो। ये लो, ये हो गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर आगे चलो, फिर यह डबल बॉन्ड O आ गया, है ना। और उधर से हमारे पास C डबल बॉन्ड O आ गया और डबल बॉन्ड O आ गया और H आ गया। तो ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट है, तुम भी बना सकते हो, है ना। ये पूछ रहा है ओजोनोलाइसिस करवा दो, ओजोनोलाइसिस करवा दी हमने। ओजोनोलाइसिस ऑफ O बन गया है। ऐसे ही अब ये बहुत सारे सवाल ऐसे आते जाएंगे, मैंने एक साथ स्लाइड में डाल रखे। तो ओजोनोलाइसिस का हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है ना। और इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। जरा अप्रोच पर एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए कि देखो सवाल कितनी चालाकी से पूछा जाएगा। पहले उसने शुरू किया बिल्कुल सिंपल कार्बोकेटाइन से, फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई कार्बोकेटाइन तुम्हें रियर स्टेबिलिटी पे आता है कि नहीं आता, GOC आता है, ठीक है। तो किस किस में कार्बोकेटाइन डेवलप होता है वो करना आता है नहीं आता, हाँ वो भी आता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन आता है तो रीअरेंजमेंट करना आता है नहीं आता, वो भी अच्छे लेवल का आता है, अच्छा लेवल पर आता है। तो और अच्छे लेवल पे आता है कि नहीं आता है, और अच्छे लेवल पर आता है कि नहीं आता। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे रिलेटेड रिएक्शन है वो आती नहीं आती। कैस्केडिंग इफेक्ट आता है कि नहीं आता। डेमजानोव टिफनी डेमजानोव रीअरेंजमेंट आता है कि नहीं आता। ये भयानक सवाल आता है कि नहीं आता। इसके बाद उसने कहा चलो ये बना लिया तुमने तो इसका ओजोनोलाइसिस भी कर लो। तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, यही है ब्यूटी ऑफ INCHO मेरे दोस्तों। तो हमारा कहना यह है, अब लास्टली अब इस बात को तुम समझो कि जब हम INCHO की बात कर रहे हैं तो इससे हवा नहीं है कि INCHO से JEE एडवांस की इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती ना, इतना अच्छा मिक्स ऑफ सवाल
कि कार्बोकेटाइन बेसिक से शुरू होते हुए ओजोनोलाइसिस, लास्ट कैस्केडिंग इफेक्ट, अल्टीमेट लेवल ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टच करते हुए हम और फिर ओजोनोलाइसिस पर पहुंचे। ऐसे और भी अच्छे सवाल हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, लेकिन ये सवाल मैं खास इसलिए लेके आया क्योंकि जेई मेन भी आ रहा है अभी बीच में। जेई मेन आ ही गया है, तो सारे सवाल मैं अभी वो लेके आ रहा हूं जो जेई मेन जेई एडवांस के आसपास की कहानियां रचते हो। उसके बाद जब हम बड़े हो जाएंगे, मतलब दो तीन एक दो सॉल्यूशन और आ जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे बढ़िया वाले सवाल, है ना। तो क्योंकि जनता कनेक्ट कर पाए इसलिए ये एक शानदार सवाल आपके लिए। फिर हम मिलेंगे अगले सवाल के लिए जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा, कार्बन आयन इन्वॉल्व होगा, ताकि रीअरेंजमेंट सारा कवर हो सके। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहे, आईएनसीएचओ बहुत ब्यूटीफुल है, केमिस्ट्री बहुत शानदार होने वाली, बस आप लोगों का साथ चाहिए। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।